आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। चिल्लाया राजा राम आइए सीताराम आइए, आके मेरे भोजन का भोग लगा लो। गुरुजी ने कहा है कि पहले भगवान को खिलाना फिर खुद खाना, आके खा लो। और सुनो राम जी, अगर इसलिए नहीं आ रहे हो कि यहाँ पे घी नहीं लगा है रोटी में, तो राम जी एकादशी है आज मंदिर में, वहां भी रहोगे ना तो भूखे ही रहोगे, उससे अच्छा सूखी रोटी खा लो हमारे यहाँ। और कहते हैं जब इस भक्त ने ऐसा चिल्लाया तो मेरे राम भी राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम जी अगर प्रिय हैं तो प्रेम के प्रिय हैं राम जी। कहते हैं राम जी प्रकट हो गए और माता सीता को साथ में लेकर राम जी प्रकट हुए और कहा भक्त तेरी तपस्या सफल हो गई है, तूने वरदान मांगा है, चल आ मुझे भोजन करना, करा। भोजन कहाँ है? उस भक्त ने तुरंत कहा राम जी आपको भोजन तो करा देंगे, लेकिन ये स्त्री कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? गुरु जी ने कहा था कि राम जी को भोजन कराना, तो तुम तो आ गए वो तो ठीक है, इनको क्यों ले आए साथ में ये स्त्री को? राम जी ने कहा भैया अब तुझे क्या बताऊं, 2 रोटी तेरी ज्यादा लग जाएगी, पर मेरी पत्नी है मुझे अकेला छोड़ती ही नहीं है, शक करती साथ में आती है मेरे, ये सीता मुझे छोड़ती ही नहीं अकेला। शिष्य को बड़ा गुस्सा आया, घर में जाके गुरुजी से बताऊंगा तुम्हारे राम बिल्कुल बात वाले नहीं है, मैंने एक को बुलाया जबरदस्ती 2-2 लोग आ गए, अब मेरा खाना कम हो जाएगा। मैंने गुरुजी को समझाया था 2.5 शेर खाता हूँ, अभी मेरा इनको खिला दूं। कहते हैं राम और सीता ने कहा भैया खिला दे कम से कम, भले गुरुजी से शिकायत कर देना। और कहते हैं राम और सीता ने इतना भोजन किया कि लास्ट में 1 रोटी बची इसको भक्त को। इसने बेचारे ने गुस्से में बड़बड़ाते 1 रोटी खा ली और 1 रोटी खा के गुरुजी के पास गया। गुरुजी आज के बाद जब एकादशी में अगली बार जाऊंगा तो अगली बार ये राम को भोजन नहीं कराऊंगा, मैं किसी भी को भी पकड़ के ले आते हैं साथ में। वो पूरा भोजन खा गए, 1 रोटी खाने को मिली। गुरुजी को लगा भक्त मजाक कर रहा होगा, विश्वास नहीं हुआ कि राम आ सकते हैं। अगली एकादशी आई तो अगली एकादशी को तुरंत उस भक्त ने कहा गुरुजी आज फिर राम जी को भोजन कराना पड़ेगा क्या? गुरुजी ने कहा हाँ भक्त कराना तो पड़ेगा। तो सुनो गुरुजी आज डबल आटा दो, 2.5 शेर की जगह 5 शेर दो, एक स्त्री को ले आते उन दोनों का अलग दो और मेरा 2.5 शेर अलग दो, उनको खिलाना पड़ेगा। कहते हैं फिर गया ये दुगना आटा लेके, गुरुजी को लगा भूख ज्यादा लगती होगी इसलिए ज्यादा ले जा रहा, विश्वास नहीं। ये फिर गया और आज उसने जंगल में जाके अच्छी रोटी बनाई और रोटी बना के चिल्लाने लगा राजा राम आइए सीता राम आइए, ले आइए सीता को, आज व्यवस्था है, सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार राम जी भी इतने कौतुकी हैं, राम जी प्रकट हो गए, माता सीता प्रकट हो गई और साथ में 3 भाइयों को भी लेके आ गए, वो भी प्रकट हो गए, 4 और माता सीता प्रकट हो गई। अब इस भक्त ने तुरंत देखा माता सीता तक नजर गई, वो तो ठीक है। जब लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को देखा तो तुरंत कहा राम जी कौन है? राम जी ने कहा मेरे भाई हैं, ये सीता मैया भोजन करके गई थी, तेरे हाथ का भोजन इतना अच्छा लगा, इनने हमारे भाइयों से बता दिया, इनने जिद पकड़ ली, हम भी उसका भोजन करेंगे, हम भी भोजन करेंगे। अढ़ैया भक्त ने तुरंत कहा राम जी तुम तो अपने भाइयों को भोजन करा दोगे लेकिन हमें भूखा मार दो, इनको लाने की क्या जरूरत थी? अब अगली बार देखता हूं मैं तुम्हें, गुरुजी से जाके सब बताऊंगा तुम्हारी हरकत। गुरुजी तुम्हें बड़ा सीधा साधा समझते लेकिन बहुत टेढ़े आदमी हो तुम, हमें पता चला। अब कहते हैं इसने आज फिर 4 भैया को खिलाया, माता सीता को खिलाया और अंत में आज फिर अढ़ैया भक्त को सिर्फ 1 रोटी मिली। ध्यान से सुनना माता जी, 1 रोटी सिर्फ आज इसको मिली। अब तो बड़बड़ाते हुए गुरुजी के पास गया और जब एकादशी की अगली तिथि आई तो गुरुजी से कहा गुरुजी आज सीधे 1 बोरी आटा रखो, तुम 2.5 शेर ना 5 शेर, आज 1 बोरी आटा रखो आप। गुरुजी ने कहा क्यों? बोले इसलिए 1 बोरी आटा रखो क्योंकि तुम्हारे राम जी अकेले नहीं आते, 4 भाई को लेके आते और खुद की पत्नी को भी लाते। अब तो गुरुजी को शक हो गया कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ले जाके आटा बेचता हो।
इतना सारा आटा कहाँ ले जाता, विश्वास नहीं हुआ ना गुरुजी को। तो कहते हैं इसको तो एक बोरी आटा दे दिया, लेकिन गुरुजी पीछे पीछे गए इसकी। आज ये फिर गया जंगल में, एक बोरी आटा इसने जंगल में रख लिया और जंगल में रख के आज आटा से रोटी बनाई नहीं, ऐसे ही चिल्लाने लगा बिना बनाए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज फिर चिल्लाने लगा ऐसे। और मेरे राम भी इतने कौतुकी हैं, आज राम जी आए, माता सीता आई, तीनों भैया आए और तीनों भैया की पत्नियां भी आज पूरी की पूरी आ गई सादा। और जैसे ही प्रकट हुई तो सबने कहा हाँ अड़ैया चलो हम सब प्रकट हो गए, चलो भोजन बताओ कहाँ है हम खा लें। अड़ैया तुरंत बोला राम जी अगर तुम चालू हो ना, हम तुमसे बड़े चालू हैं, आज हमने भोजन बनाया ही नहीं। तुम लोग आके मेरा भोजन खा के भाग जाते तो एक रोटी मिलती थी, मैं नौकर लगाऊं क्या तुम्हारा? आज मैंने बनाई ही नहीं है रोटी तुम्हारे लिए। राम जी ने कहा तो भक्त बुला क्यों रहा था? इसलिए बुला रहा था कि 2 बार तुमने धोखा दिया, 1 बार मैंने दे दिया, हिसाब बराबर। और तुम लोग आते हो, अभी बताओ 4-5 को बुलाया था, तुम 8 आ गए कि नहीं पूरे के पूरे? अभी मैंने रोटी बना ली होती तो सब खा के चले जाते। एक काम करो, आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगा, राम जी तुम और जो ये 4 स्त्रियां लेकर आए हो इन सब से रोटी बनवाओ और आज मैं बैठूंगा, मेरी 2.5 सेर की रोटी अलग निकाल के मुझे दो और जो बचे सो तुम लोग खा लो। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम खाओ पूरे। और वाह एक भक्त की भक्ति है माता जी, सच्ची श्रद्धा है। कथा कहती है राम जी खुद लकड़ी बीनने जा रहे हैं, स्वयं माता सीता अन्नपूर्णा बैठकर भोजन बना रही हैं और माता सीता कह रही है राम आज वनवास के दिन इस भक्त ने याद दिला दिए हैं, आज वनवास के दिन याद आ रहे हैं हमें। इस भक्त की भक्ति ने वनवास के दिन याद दिला दिए हमें। और माता सीता ने भोजन बनाया, चारों वो पत्नियों ने बनाया, मांडवी ने, श्रुत कीर्ति ने, उर्मिला ने, चारों भैया ने मेहनत की। और जब भोजन बन गया तो इसने 2.5 सेर रोटी अलग निकाली अपनी और अच्छी बैठ के भर पेट 2.5 सेर रोटी खाई और जो जूठन बची सो राम जी को पकड़ा दी कि जाओ अब राम जी तुम पूरे खा लो। और वाह मेरे राम जी भी कितने प्रेमी है माता जी, भक्त ने रोटी दी और मेरे राम ने झूठी रोटी ही अपने भक्त की ग्रहण कर ली। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नहीं हारा। राम जी सोने चांदी के भूखे नहीं हैं, राम जी वस्तुओं के भूखे नहीं हैं। राम जी अगर भूखे हैं तो राम जी सच्चे प्रेम के भूखे हैं। और प्रेम जिसको राम जी का मिल गया उसी का कल्याण हो गया, प्रेम के लिए। इतने में गुरुजी आ गए पीछे से, क्यों रे 1 बोरी आटा लेके आया था, मैं तेरे पीछे पीछे आया हूँ, तू क्या कर रहा था 1 बोरी आटा का? इसने तुरंत कहा गुरुजी दिख नहीं रहा तुम्हारे राम जी, ये 8 लोग आए हैं खाने, इनको खिलाता हूँ। गुरुजी ने कहा मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। भाई भगवान भी उसी को दिखते हैं माता जी जिसकी श्रद्धा बहुत सच्ची है, हर किसी को नहीं दिखते। मुझे तो नहीं दिख रहा है कि तेरे भगवान कहाँ हैं, तू चोरी करता है और 1 बोरी आटा लेके आया है। इस भक्त ने तुरंत राम जी के चरण पकड़ लिए, राम जी आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? गुरुजी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने आटा चुराया है। राम जी आप मेरे गुरुजी को भी दिख जाओ। और कहते हैं दुनिया में गुरु शिष्य को भगवान से मिलाता है और आज शिष्य के सच्चे प्रेम ने गुरु को भगवान से मिला दिया और भगवान गुरु के सामने प्रकट हो गए, गुरु को भगवान से मिला दिया और गुरु ने दर्शन कर लिए। ये कथा आपको सुनाने का तात्पर्य माता जी, जीवन में भगवान को सोना चांदी ना चढ़ाओ, 1 बार चल जाएगा। भगवान को वस्तुएं ना चढ़ाओ, 1 बार चल जाएगा। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रियच्छति। भगवान कहते हैं एक पत्ता चढ़ा दो, पत्ता नहीं चढ़ा सकते, एक फूल चढ़ा दो, फूल भी नहीं चढ़ा सकते, तो मेरे सामने आकर सिर्फ हाथ जोड़ लो, उतने में ही तुम्हारा कल्याण कर देता हूँ। बस सच्ची भक्ति तुम्हारे हृदय में रहना चाहिए, सच्चा प्रेम तुम्हारे हृदय में रहना चाहिए। आ जाओ, कुछ भी नहीं कर सकते तो आके भगवान के सामने हाथ जोड़ लो और सामने आकर खड़े हो जाओ। प्रेम सच्चा होना चाहिए बस। बड़ी प्यारी अच्छी लाइनें याद आ गई। आज की कथा में हम प्रवेश करें उससे पहले कीर्तन कर लीजिए। मेरे तो आधार है श्री राधा के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, श्री राधा के चरणार बिंद। बड़ी प्यारी लाइन जरा श्रवण कर लीजिए तो सुंदर आज की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। मैया के चरणार बिंद
श्री मैया के चरणार विंद, मैया के चरणार बिंद, मैया के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्री मैया के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्री मैया के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री मैया के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्री मैया के चरणार बिंद। मैया के चरणार विंद, श्री मैया के चरणार विंद, मैया के चरणार बिंद, श्री मैया के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्री मैया के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्री मैया के चरणार बिंद। प्रेम से ताली बजाते हुए श्री राधे। मैं सुमिरू बारंबार श्री मैया के चरणार विंद, सुखरू बारंबार श्री मैया के चरणार बिंद। मेरे माथे को श्रृंगार श्री मैया के चरणार विंद, माथे को श्रृंगार श्री मैया के चरणार बिंद। सब वेदन को सार श्री मैया के चरणार विंद, सब वेदन को सार श्री मैया के चरणार बिंद। मैया के चरणार विंद, श्री मैया के चरणार विंद, मैया के चरणार बिंद, श्री मैया के चरणार बिंद। मेरे तो आधार श्री मैया के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्री मैया के चरणार बिंद। मेरे तो आधार। जप लीला अपरंपार श्री मैया के चरणार विंद, लीला परंपार श्री मैया के चरणार बिंद। जप कर्मा अपरंपार श्री मैया के चरणार विंद, महिमा परंपार श्री मैया के चरणार बिंद। ध्याऊ बारंबार श्री मैया के चरणार विंद, परंपार श्री
मैया वाली का बोल साचे दरबार की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनेन्द्र पीताम्बरधारी माँ भगवती की साक्षात प्रतिमूर्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। आप सभी पधारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके हृदय में मैं माँ भगवती का दर्शन करते हुए आप सभी हो रही है। जैसे गंगा मैया उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलती है और गंगोत्री से निकलते हुए जैसे जैसे गंगा मैया आगे बढ़ते जाती हैं, गंगा मैया की चौड़ाई और बढ़ती जाती है, जल और बढ़ते जाता है। जब गंगोत्री से गंगा मैया निकलती हैं तो छोटी सी रहती हैं और जब वहां जाकर गंगा सागर में मिलती हैं तो उनका पाट बहुत बड़ा और बहुत विशाल गंगा मैया हो जाती है। वैसे ये कथा है, हमारा ज्ञान छोटा सा था, ये कथा आगे बढ़ते जा रही है। गंगा मैया की तरह हमारे ज्ञान की चौड़ाई भी बढ़ते जा रही है और जब 9वां दिन इस कथा का आएगा तो जैसे गंगा मैया समुद्र में मिलकर अनंत हो जाती हैं, वैसे ही 9वें दिन तक हमारा ज्ञान भी इस समुद्र में मिलकर अनंत हो जाएगा और अनंत ज्ञान हमारे हृदय में आ जाएगा। इस कथा के अंत तक, समाप्ति की ओर, विश्राम की ओर तक ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषि जीवन में अगर माँ भगवती की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, सच्चा मन अगर व्यक्ति का है तो माँ भगवती उसको प्राप्त जरूर होती है। व्यक्ति का अगर होना चाहिए तो सच्चा मन होना चाहिए। आदमी का अगर आज है नहीं माता जी भगवती के प्रति तो सच्चा मन नहीं है, सच्ची श्रद्धा आज के व्यक्ति को भगवान या भगवती के प्रति नहीं है। आज के व्यक्ति को आपने देखा होगा माता जी, लोग गणेश जी के मंदिर में जाते हैं तो गणेश भगवान का वाहन रहता है चूहा। गणेश जी के मंदिर में जाएंगे ना तो गणेश जी को तिलक लगाएंगे तो चूहा को भी तिलक लगा देंगे और प्रणाम करेंगे, जय हो चूहा देवता, वाहन है गणेश जी के। अब जब कोई चूहा पत्थर का है तो ये लोग उसको तिलक लगाते हैं और कोई चूहा अगर घर में निकल आए तो जब मंदिर गए थे ये माता जी उस चूहे को तिलक लगा रही थी, प्रणाम कर रही थी, आप गणेश जी के वाहन हो, और वही चूहा घर में निकल आए माता जी, फिर क्या करती है माता जी? आदमी शिव जी के मंदिर जाएगा तो नाग देवता की पूजन करेगा, नाग पंचमी आएगी, हे नाग देवता आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। शिव जी के गले में नाग देवता रहते हैं और वही नाग देवता अगर घर में निकल आए मंदिर में जाके नाग, ये है आज के व्यक्ति की सच्चाई जो मैं आपको बता रहा हूँ। व्यक्ति तन से जो काम कर रहा है वही काम अगर मन से करना शुरू कर दे, व्यक्ति की भक्ति और जीवन दोनों सफल हो जाएगा। अगर तन की जगह मन से करना शुरू कर दे। आदमी किसी की अंतिम यात्रा निकलती ना माता जी, तो अंतिम यात्री में आदमी अंतिम यात्रा में यात्रा को कंधा देना आदमी पुण्य का काम समझता है। अगर किसी की अंतिम यात्रा निकलेगी तो 4 लोग लगे रहेंगे तो आदमी कंधा देता है। लोग कहते हैं कि अगर मरे हुए व्यक्ति को कंधा दो तो पुण्य मिलता है। आज का आदमी मरे हुए व्यक्ति को कंधा देना जितना पुण्य का काम समझता है, उतना अगर जिंदा व्यक्ति को सहारा देना पुण्य का काम समझने लगे, व्यक्ति की भक्ति सफल हो जाएगी, व्यक्ति का जीवन सफल हो जाएगा। मरे व्यक्ति को आदमी कंधा देना जितना पुण्य का काम समझता है, उतना जीते हुए व्यक्ति को कंधा देना पुण्य का काम समझे। जीता जब तक रहा तब तक उसी माता पिता की सेवा नहीं की। जब तक माता पिता और सास ससुर घर में रहे, उन्हीं सास ससुर के मुंह में जाके रोटी मारते थे और उन्हीं की मृत्यु हो गई तो फोटो रख के उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको तिलक लगा रहे हैं अपने माता पिता को। अरे मरने के बाद माता पिता को तिलक लगा रहे हो, सास ससुर को तिलक लगा रहे हो, उससे अच्छा जीते जी उनको प्रणाम करना शुरू करो। मरने के बाद तुम्हारा तिलक उनका तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन जीते जी प्रणाम करोगे तो प्रणाम जरूर माता पिता के पास पहुंच जाएगा, तुम्हारे सास ससुर के पास पहुंच जाएगा। मरने के बाद जो आदमी करता है वो जीते जी करो, उसमें ज्यादा कल्याण है। आज के व्यक्ति का देवी भागवत कहती है, आज का व्यक्ति अपने तन को तो बहुत सुंदर बनाता है लेकिन मन को सुंदर नहीं बनाता। एक व्यक्ति अपने घर में रहता है, 70 साल की उम्र हो गई लेकिन फिर भी साबुन लगा रहा है, फिर भी क्रीम लगाना नहीं छोड़ रहा है।
इसलिए नहीं छोड़ रहा है, इसलिए साबुन लगा रहा है, इसलिए क्रीम लगा रहा है। ऐसा कौन सा काम मैं कर लूं कि दुनिया को पसंद आ जाए? मैं ऐसे कौन से कपड़े पहन लूं आज, मैं ऐसा कैसे तैयार हो जाऊं कि मैं दुनिया को पसंद आ जाऊं? आज का व्यक्ति माता जी जितना तैयार होता है कि मैं दुनिया को पसंद आ जाऊं, उससे अगर आधा तैयार हो जाए और ऐसा सोचने लगे कि दुनिया को नहीं, मैं ऐसा आज कौन सा काम कर लूं कि मैं भगवान को पसंद आ जाऊं, मैं माता रानी को पसंद आ जाऊं, ऐसा कौन सा काम कर लूं? आज का आदमी वो काम तो करता है कि मैं दुनिया को पसंद आ जाऊं, पर वो काम कभी नहीं करता कि ऐसे कौन से पुण्य कर लूं, ऐसा कौन सा परोपकार कर लूं कि मैं भगवान को पसंद आ जाऊं, माता रानी को पसंद आ जाऊं। और दुनिया की पसंद एक बार माता जी मिट जाती है, लेकिन भगवान की पसंद कभी मिटती नहीं है, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। एक बार तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, एक बार संसार के सारे मित्र तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर परमात्मा ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो परमात्मा मरते दम तक तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते, हमेशा हाथ पकड़ के रखते हैं तुम्हारा, कभी नहीं छोड़ते। मुझे बड़ी प्यारी एक चर्चा याद आती है, एक वेश्या की। किसी गांव में एक वेश्या रहा करती थी। वो वेश्या इतना सुंदर नाचती थी कि पूरे गांव के लोग नाच देखने के लिए जाते थे उसका। इतना अच्छा नाचती थी वो, जब घुंघरू बांधती थी और नाचती थी बड़ी सुंदर लगती थी, सारे लोग उसका नाच देखते थे। ध्यान से सुनना माता जी, सारे लोग उसका नाच देखते थे। वो रोज तैयार होके जब अपने घर के छत पे बैठती तो देखती पूरे गांव के लोगों की लाइन लगी है मेरा नाच देखने के लिए, इतने लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं जब उस वेश्या का समय गुजरा तो धीरे धीरे बुढ़ापा आया। माता जी, जवानी में जो व्यक्ति चार को मार देता है ना, बुढ़ापे में 4 लोग उसी को पकड़ के चलते हैं जो 4 को जवानी में मार देता था। ये समय है, नर बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलों ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन थे वही बाण थे, लेकिन गोपिकाएं लूट ली। ये समय है। अब जब उस वेश्या का समय गुजरा तो कहते हैं धीरे धीरे ये जो चमड़ी है, चमड़ी से प्रेम हुआ तो एकदम समाप्त हो जाता है, और हृदय से प्रेम है तो जीवन भर चलता रहता है, क्योंकि बुढ़ापा आना। चमड़ी का प्रेम था, धीरे धीरे उस वेश्या का बुढ़ापा आया। और कहते हैं जैसे जैसे उसका बुढ़ापा आया तैसे तैसे लोगों के आने की संख्या भी कम हो गई। 1000 लोग आते थे तो 500 हो गए, 400 हो गए। और एक दिन तो उस वेश्या के जीवन में ऐसा आया, वो वेश्या तैयार होके अपने घर के छत पर बैठ गई। पूरे दिन धूप में अपने घर के छत पर बैठी रही, पर एक भी व्यक्ति उसका नाच देखने के लिए नहीं आया। वेश्या जिसके जवानी में 1000 दीवाने थे, बुढ़ापे में उसको देखने वाला कोई नहीं है जो उसको देखे, जिसके 1000 दीवाने। वो वेश्या पूरे दिन उस छत पर बैठी रही, और अंत में जब पूरे दिन उसका नाच देखने के लिए कोई नहीं आया तो कहते हैं वेश्या रोने लगी, और रोते रोते भगवान के चरणों में जाकर गिर गई। उस वेश्या ने भगवान के चरणों में जाकर गिरी और कहा, हे भगवान, मैं जब से पैदा हुई मुझे लगता था कि मैं बड़ी सुंदर लगती हूँ, मेरा नाच बड़ा सुंदर है। भगवान, मैं जाकर रोज तैयार होती थी दुनिया वालों के लिए, और दुनिया वालों को मन मोहती थी, उनका आकर्षित करती थी। मैं तैयार होकर दुनिया को मोहित करती थी। मैं दुनिया के लिए इतना जीवन भर तैयार हुई, पर दुनिया ने मुझे दिया क्या? जब बुढ़ापा आया तो देखने वाला कोई नहीं। चरणों में गिरकर भगवान से कहा, भगवान, जितना मैं इस संसार में इन दुनिया वालों के लिए तैयार हुई हूँ, अगर उसका आधा भी भगवान आपके लिए तैयार हुआ होता, आप जीवन में मेरा कभी साथ नहीं छोड़ते, आप मुझे कभी धोखा नहीं देते। जितना मैंने दुनिया के लिए अपने आप को तैयार किया, अपने आप को सुंदर बनाया, अगर उसका आधा भी परमात्मा के लिए बनाया होता, भगवान के लिए बनाया होता, दुनिया साथ छोड़ देगी, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। आदमी का अगर कुछ होना चाहिए माता जी, तो मन सुंदर होना चाहिए। आप लोग एक बात बताओ, आज आपके घर में आपका बेटा है, उदाहरण के लिए आपको उदाहरण दे रहा हूं, जब आपका बेटा बुढ़ापा आएगा तो आपकी सेवा करेगा बुढ़ापे में, या जब तुम मरोगे तो तुम्हारा पिंड दान करेगा, इस बात की कोई गारंटी है तुम्हारे पास? बताओ माता जी। आपका जो बेटा है वो आपका पिंड दान करेगा या आपकी तेरवी करेगा? आज का कलयुगी बेटा बेटी कोई भी हो, सब नहीं रहते ऐसे, किसी किसी की चर्चा समझ लो। नहीं तो श्रवण कुमार जैसे लोग भी यही पैदा हुए हैं, जिनने अपने माता पिता को अपने कंधे पर रख के और तीर्थ यात्रा करवाई है। बेटे अच्छे भी होते हैं। आप एक बात बताओ, आपका बेटा अंत समय में आपकी सेवा करेगा, कोई गारंटी है?
आपका पिंड दान करेगा और आपका बेटा आपको सुख देगा, इस बात की कोई गारंटी है माता जी? बताओ। और आपको लगता हो कि अगर बेटों से या संतान से सुख प्राप्त होता है, तो आज मैं आपको 2 उदाहरण भी दे देता हूं। पहला उदाहरण सुनो, किसका? बोले राम जी का। सुनो, राम जी के पिताजी कौन है माता जी? नहीं पता क्या? दशरथ जी। दशरथ जी के बेटे कौन है? राम जी। राम जी कौन है? भगवान है कि नहीं? लेकिन जिन दशरथ जी के बेटे स्वयं भगवान थे, जिन दशरथ जी का बेटा स्वयं ब्रह्मांड नायक राम था, वो दशरथ जी भी जब मरे तो राम राम कह के और राम की याद में ही तड़प तड़प के उनको मरना पड़ा। मरना पड़ा कि नहीं माता जी? यानी राम भगवान भी अपने पिताजी को सुख नहीं दे पाए। आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, वसुदेव जी। वसुदेव जी के बेटे कौन है? कृष्ण। वसुदेव जी के जब बेटे कृष्ण जन्मे तो कहां जन्मे? बोले कारागार में जन्मे, जेल में जन्मे। 8 संतान हो गई लेकिन जेल में रहना पड़ा। कृष्ण भी अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख नहीं दे पाए। दे पाए क्या माता जी? अब आप विचार करो, जब स्वयं भगवान राम, स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने माता पिता को सुख नहीं दे पाए, जिनके बेटे स्वयं भगवान थे, उन माता पिता को भी अपने बेटे से सुख नहीं मिला, तो तुम्हें क्या ये कलयुगी संतान से सुख प्राप्त होगा जिसकी तुम आशा करती हो? स्वयं भगवान अपने माता पिता को सुख नहीं दे पाए, तो ये रात में 10 बजे के बाद ऑनलाइन होके और व्हाट्सएप फेसबुक चलाने वाली संतान तुम्हें सुख देगी क्या बुढ़ापे में? स्वयं भगवान को सुख नहीं दे पाई, ये देगी जो रात में ऑनलाइन होने वाले हैं ना माता जी। कभी जिंदगी में ये आशा मत करना कि मेरा बेटा मुझे सुख दे, मेरी बहू मुझे सुख दे। जिंदगी में सिर्फ इतनी आशा करना, भगवती तुम्हारी कथा सुनने के लिए बैठे हैं और जितना प्रेम मैं अपने बेटे से करती हूँ उसका 10% भी भगवती आपसे करूंगी। बेटा एक बार धोखा दे देगा, पर माता रानी आप मुझे कभी धोखा नहीं देंगी। आप हमेशा मेरा साथ हर परिस्थिति। द्रौपदी को मैंने उस दिन सुनाया था, पिता मां ने धोखा दे दिया, गुरुजी ने द्रौपदी को धोखा दे दिया। 5 पति द्रौपदी के थे, पांचों पति ने धोखा दे दिया। अंत में द्रौपदी ने कहा था, भगवान संसार ने धोखा दे दिया, अब आपके ऊपर भरोसा है। तो संसार ने धोखा दिया लेकिन कन्हैया ने धोखा नहीं दिया। साड़ी बनकर आ गए और द्रौपदी की लाज की रक्षा करने के लिए विश्वास। अगर विश्वास है सच्चा तो कण कण में भगवान है। आज के आदमी का विश्वास नहीं है। आदमी आज का ऐसा है, कहता है भगवान हमें आप चाहिए, लेकिन फिरता माया के पीछे। आदमी से कहोगे कि माया चाहिए का माधव, तो माया के पीछे फिरता है। अच्छा आप लोग बताओ माता जी जो सामने बैठे हो, अब आप लोग कहोगे माता जी कह रहे पुरुषों का नाम नहीं लेते गुरु जी, कभी वो दिखते ही नहीं है, इस तरफ बैठते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। बताओ माता जी आपको माया चाहिए कि माधव चाहिए? सच सच बताना, आपकी भक्ति कितनी श्रेष्ठ है मैं अभी बता देता हूं आपको इसी बात। बताओ आपको माया चाहिए कि माधव? बोलो तो कुछ तो माता जी ऐसे हाँ या ना, पड़ोसन से मत पूछो तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपना अपना बताओ। माया चाहिए कि माधव? माधव चाहिए। जो माता जी यहाँ पे बैठी हुई हैं और अगर कह रही हैं कि मुझे माधव चाहिए, माया नहीं चाहिए, तो माता जी जो आप एक गले में सोने चांदी के जेवर पहने हुए माया कहलाती है। आप जो हाथ में मोबाइल लिए हो ये माया कहलाती है। सारे दान कर दो आती। अब तुम जितने गले में, तुम्हें तो माधव चाहिए ना, माया नहीं चाहिए। तो जितना पहन के आई हो तुम अपने घर से, या जो पुरुष लोग गाड़ी की चाबी लेके आए हो वो सब दान करके जाना। भाई माया क्यों लटकाए फिर रहे हो? माधव को लो। अब माता जी तुरंत कहेगी नहीं गुरु जी माया नहीं, हम माया और माधव दोनों चाहिए। अब सिर्फ माया नहीं चाहिए। माता जी किसी को कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ दान करो। मैं तो आपको सिर्फ चर्चा बता रहा हूँ। हमारी भक्ति 1 मिनट में एक्सपोज हो गई कि भक्ति है कैसे। हम माता जी के पास जाते, माता जी हमें माया नहीं चाहिए, हमें तो माधव चाहिए, और लटका के माया ही फिरता है। आज कहाँ माता रानी के चरणों में चाहे जाएगा, माँ हमें तो आप चाहिए, लेकिन फिरेगा तो पैसे के पीछे ही फिरेगा। धन के पीछे जाना माता जी गलत नहीं। अगर धन नहीं होगा तो धर्म के काम भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि धर्म का काम भी धन से होता है। अगर धन नहीं होगा तो कथा कैसे सुन पाओगे, कैसे टेंट साउंड पंडाली कैसे लगवा पाओगे?
धन से ही धर्म चलता है, लेकिन धन भी धर्म से कमाना चाहिए। धर्म से जो धन कमाया है वो तब तक टिकता है जब तक सूर्य चंद्रमा संसार में है, और विधर्म होकर और अधर्म से अगर धन कमाया है तो वो धन कभी टिकता नहीं है, एक पल में हमारे घर से निकल के चला जाता है, वो धन कभी नहीं रुकता। जो बेईमानी का या अधर्म का जो धन हम अपने जीवन में लाते हैं। कथा सुनाने का तात्पर्य है आदमी को अपने तन को तो सुंदर आदमी कर रहा है, लेकिन तन के साथ माता जी आदमी को अपने मन को भी थोड़ा सुंदर बनाना चाहिए, मन को भी अच्छा बनाना चाहिए। ये नहीं कि बाहर से देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, और अंदर से जो काले काले हैं, अंदर से बुराइयां भरी हैं, ईर्ष्या कपट छल है दूसरे के प्रति। कल परसों में आपको बता रहा था, यहाँ बैठ के जय माँ दुर्गे कर रहे हैं और घर जाके अपने पिताजी को गाली दे रहे हैं। यहाँ आके माता भगवती का कीर्तन कर रहे हैं, भगवती हमें तो आप चाहिए, और घर में जाके बहू सासू माँ को ही गाली दे रही, सासू माँ बहू को गाली दे रही है। यहाँ जय माँ दुर्गे कर रहे हो, घर में जाके भाई तलवार उठा रहे हैं, घर में जाके यहाँ पे दुर्गे कर रहे हैं, घर में तलवारें उठ रही है। माता जी कथा का कोई तात्पर्य नहीं है, आपकी कथा का कोई मतलब नहीं। आपका तन पवित्र करो या ना करो, अपने मन को शुद्ध रखो। आज से कथा सुनने आए हैं, आज से मन को शुद्ध कर रहे हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखेंगे, किसी के प्रति बुराई नहीं रखेंगे, किसी के प्रति लोभ नहीं रखेंगे, किसी से जलन नहीं रखेंगे। आज तक कथा सुनने से जो पुण्य प्राप्त नहीं होगा, मन को शुद्ध करके इस कथा से जाना, सारे पुण्य तुम्हें एक दिन में ही प्राप्त हो जाएंगे और तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। मन को सच्चा करके जाना। मेरे गुरुजी कहते थे मत रीझना ऊपर की सफाई पर, लोगों को देखकर कहते थे मत रीझना ऊपर की सफाई पर, चांदी का वर्क लगा है गोबर की मिठाई पर। वो कहते थे कि ये जो दिख रहा है ना, ये चांदी का वर्क लगा है गोबर की मिठाई पर। देखने में आदमी बड़ा